दोस्तों, बिहार पशुपालन विभाग में काफी अच्छी भर्ती निकाली गई है जिसमें कई प्रकार के अलग अलग पद है। जैसे परिचारी का पद है, एमटीएस का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, क्लर्क का पद है, ड्राइवर का पद है, चौकीदार का पद है। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ किए गए हैं, लेकिन इसका आवेदन प्रक्रिया थोड़ा अलग प्रकार से जो है स्टार्ट किए गए हैं। इस भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी समझना होगा। साथ में ये भी जानकारी आई हुई है कि भाई किस जिले में कितनी भर्ती है, क्योंकि ये भर्ती ब्लॉक स्तर की भर्ती होने वाली है जिसमें क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं भी है। फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो सारी प्रोसेस समझना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। पसंद आ तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं देने का काम करता हूँ। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाता हूँ। भर्ती से जुड़ी अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में ही मिलेगा बिहार पशुपालन विभाग वैकेंसी, जिस पर क्लिक करना है। जहाँ पर सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है। नंबर ऑफ सीटों की बात की जाए तो 1805 पदों पर भर्ती है। बाकी आप देख भी पाएंगे कि किस पद के लिए कितने सीटें निर्धारण किया गया है। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए एक बार आप नोटिफिकेशन को यहाँ से जरूर डाउनलोड करें, जो कि इस प्रकार होगा। नोटिफिकेशन देखेंगे, पशुपालन निर्देशालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव बल की आवश्यकता का जो प्रतिवेदन है उसको लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब देखिए, इसमें कई प्रकार की पद है। जैसे पहला पद आप देखेंगे यहाँ पर जो रखा गया है स्टैटिकल एनालिस्ट का है। एक सीटें है जिसमें बीकॉम बोले गए और एडीसीए बोले गए हैं। इसमें अनुभव भी मांगे गए। डाटा एनालिस्ट का जो है आपको अनुभव होना चाहिए, 60,000 रुपये मिलेगा। लेकिन बाकी जो भी पद देखेंगे ना तो अनुभव वाले में ये खाली है, मतलब कोई अनुभव नहीं मांगे गए। जैसे एक नंबर में अकाउंट क्लर्क का है जिसमें 40 सीटें हैं, 30,000 रुपये सैलरी है। बीकॉम प्लस एडीसीए और टैली की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। इसके अलावा सांख्यिकी ज्ञानक का है जिसमें 92 सीटें है। बीकॉम प्लस एडीसी आपकी होनी चाहिए। इसमें भी आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपये होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है जिसमें 15 सीटें है। 12वीं पास होने चाहिए और आपने एडीसी किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 25,000 से सैलरी आपकी होगी। इसके अलावा देखेंगे ज्ञानक की भर्ती है, 23 पद है। इंटर बोले गए हैं जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, इनमें से जो भी आपने पढ़ा है अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये इसमें सैलरी है। ड्राइवर का है, 32 सीटें हैं। मैट्रिक बोले गए हैं और 20,000 इसमें सैलरी मिलेगी। एमटीएस की बात की जाए तो इसमें 9 पोस्ट है और इसमें 20,000 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगी। इसके अलावा चौकीदार की भर्ती है जिसमें सबसे अधिक देखेंगे यहाँ पर भी सीटें है। 315 सीट है। मैट्रिक है, 18,000 सैलरी है। परिचारी का है 1278, यानी सबसे अधिक सीट इसी में है। मैट्रिक और आपका सैलरी इसमें भी जो है 18,000 होगा। कुल मिलाकर पद देखेंगे तो 1805 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। तो भर्ती होगी कैसे और किस जिले में कितनी भर्ती हो कैसे पता करेंगे, तो इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे ना तो जिला वार आपको डाटा दिया गया है। जैसे पटना में देखिए किस चीज के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए स्टैटिकल एनालिस्ट के लिए यहाँ पर जो सीटें है वो बताया गया कि भाई कितना है। इसके अलावा कहीं कहीं क्या है कि इसका कोई सीट है ही नहीं। अकाउंटेंट का कहीं कहीं एक सीट है। बाकी देखेंगे सांख्यिकी ज्ञानक का जो है कहीं कहीं नहीं सीट है, कहीं कहीं 4 1 इस प्रकार है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको बताया गया, ज्ञानक का है, ड्राइवर का है। तो आप यहाँ से क्या है कि जिलावार भर्ती देख सकते हैं। तो लगभग बिहार के सभी जिला का डाटा आ चुका है कि भाई कहाँ कितने सीटें हैं। इसको देखने के बाद अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भर्ती जो है ये संविदा पे है, परमानेंट जॉब आपकी नहीं होने वाली है। अब ये भर्ती के लिए जो है बिहार सरकार ने टेंडर निकाली थी। इसमें 16 ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने इस टेंडर में अप्लाई किया था। अब 16 में से गवर्नमेंट ने क्या की है कि यहाँ पर 8 एजेंसी को इन्होंने हायर किया है। ये 8 एजेंसी जो है ये बहाली प्रक्रिया को पूरा करवाएगी। बाकी जो 16 एजेंसी है जिन्होंने अप्लाई किया था उन 16 एजेंसियों का नाम इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाई कौन कौन से एजेंसी इसके लिए अप्लाई किए हैं। उसके बाद जो भी इनका समीक्षा बैठक हुई है उसके बाद जो 8 एजेंसी को इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उन 8 एजेंसी का नाम है। जैसे RR इंटरप्राइजेज है, शिवा प्रोटेक्शन फोर्स है। इसके अलावा भी कई प्रकार के अलग अलग एजेंसी का नाम है।
आपको क्या करना होगा, अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो इस एजेंसी से कांटेक्ट करना होगा। अब देखिए, इस एजेंसी का जो भी गूगल में उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो उसका वेबसाइट आपको मिलेगा। अब वो कंपनी जिस जिस प्रकार की जो जॉब प्रोवाइड करती है तो उनका सारा चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ में कॉन्टैक्ट में ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन हो जाती है। या नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भी जो है फॉर्म मिलता है। आप चाहे तो इससे भी अपने क्वारी को पूछ सकते हैं, या नंबर है आप इससे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इस प्रकार की भर्ती में कई बार देखा जाता है कि फर्जीवाड़ा भी होता है, इसमें पैसा का डिमांड होता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है नहीं। आप कंपनी से कांटेक्ट किए, कंपनी आपसे पैसा की डिमांड कर दी तो पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। पहले आप देखिए भाई आपकी जॉब प्रोवाइड कर रही है या नहीं, उसके बाद ही कुछ करें। पैसा तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी आपको देना नहीं है। पैसा देने के बाद हो सकता है आप फंस भी जाए इसमें और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाए, तो इस चीज से बचना है। अभी क्या है ना कि अभी जितने भी आप भर्ती आप देखते हैं बिहार में, लगभग भर्ती अब क्या है कि इसी अनुसार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसके लिए क्या है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे अप्लाई नहीं लेती है, इसके लिए कोई ना कोई एजेंसी को हायर कर देती है। वो एजेंसी का काम होता है बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करना, उनको विभाग तक पहुंचाना, तो ये कंपनी करती है। इस बीच में क्या होता है कि गवर्नमेंट मान लीजिए उस बच्चे के लिए सैलरी अगर 20,000 देती है तो 20,000 में कुछ परसेंटेज जो कमीशन है जो कंपनी होती है वो काट लेती है, और बची हुई जो अमाउंट है वो कैंडिडेट को दिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस भर्ती को लेकर जो जानकारी मैंने दिया आपने समझा होगा। बाकी की जानकारी के लिए आप नोटिस को डाउनलोड कर जानकारी को समझ सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध करवाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।